आज पढ़ेंगे हम लोग हार्डनेस टेस्ट के बारे में। तो किसी भी मटेरियल का हार्डनेस कैसे टेस्ट करते हैं उसके लिए 3 मेथड हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि हार्डनेस होता क्या है। तो हार्डनेस को डिफाइन करते हैं कि ये ना एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ स्क्रैच एंड इंडेंटेशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप जब लोड लगाइएगा तो उसमें स्क्रैच या फिर उसमें जो दाग लगने के रेजिस्टेंस को ही हार्डनेस बोलते हैं। कोई मटेरियल कितना रजिस्ट कर रहा है स्क्रैच को या इंडेंटेशन को, उसको हार्डनेस बोलते हैं। अब पहला मेथड आते हैं, पहला टेस्ट, तो उसको बोलते हैं ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट। शॉर्ट में इसको BHN भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं पहला जो पॉइंट है, इंडेंटेड टूल। किस तरीके के टूल का इस्तेमाल करते हैं? तो हार्डन स्टील बॉल, ठीक है। एक हार्ड स्टील बॉल का यूज़ करते हैं। उसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है वो बॉल, ठीक है। ये किन तरीके के मटेरियल के लिए अप्लीकेबल है ये ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट? तो ये लो हार्ड मटेरियल के लिए अप्लीकेबल है। मतलब वैसे मटेरियल जिनका हार्डनेस कम है उनको टेस्ट करते हैं हम ब्रिनेल हार्डनेस नंबर, मतलब कितना हार्ड है वो। प्रिंसिपल का यूज होता है इस हार्डनेस टेस्ट में। तो ये प्रिंसिपल यूज होता है बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ पेनेट्रेशन। ये जो बॉल, स्टील बॉल है, इसको जैसे ही मटेरियल पे हम रख के लोड लगाएंगे तो ये स्टील बॉल की वजह से उस मटेरियल में क्या होगा, उस मटेरियल में ये जब जैसे ही जाएगा, ये मटेरियल है आपका, तो इसमें ये जब नीचे थोड़ा धंसेगा तो एक इस तरीके का एक दाग लग जाएगा। तो ये जो आपका इंडेंटेशन बना, इसी के एरिया को मेज़र करके आप हार्डनेस बताएंगे। फॉर्मूला क्या यूज होता है? 2p पाई कैपिटल डी इंटू डी माइनस रूट अंडर कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर। वेयर जो कैपिटल डी है वो है डाया ऑफ स्टील बॉल और जो स्मॉल डी है वो है डाया ऑफ इंडेंटेशन। मतलब जो ये जो दाग हुआ ना, ये जो निशान पड़ा, इसी का डाया को क्या बोलते हैं? स्मॉल डी। और कैपिटल डी ये बॉल का डायमीटर। पी क्या है? पी है आपका लोड। कितना लोड लगाने के बाद ये इंडेंटेशन आया है। ज़्यादा लोड लगाइएगा ज़्यादा इंडेंटेशन आएगा, कम लोड लगाइएगा कम इंडेंटेशन आएगा। तो ये है ब्रिनेल हार्डनेस नंबर। अगला जो टेस्ट है उसको बोलते हैं वीकर हार्डनेस टेस्ट, ठीक है। इससे भी हम लोग ना हार्डनेस को मेज़र करते हैं। इसमें जो टूल होता है वो डायमंड का बना होता है, ठीक है। जो टूल का शेप है वो कैसा होता है? पिरामिड शेप का, कुछ इस तरीके का शेप का होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बनता है इस पिरामिड में वो 136 डिग्री का बनता है। अगर बात करें एप्लीकेबल मटेरियल का कि किस तरीके के मटेरियल के लिए टेस्ट एप्लीकेबल है, तो हाई हार्ड मटेरियल, मतलब वैसे मटेरियल जो कि काफ़ी हार्ड होते हैं उनको टेस्ट करता है ये वीकर टेस्ट। प्रिंसिपल क्या यूज़ होता है? प्रिंसिपल यूज़ होता है कि बेस्ड ऑन द डायगोनल लेंथ, जैसे ही ये इंडेंटर को आप किसी भी मटेरियल में जैसे ही आप इसको रख के लोड लगाइएगा तो इस तरीके का एक इंडेंटर बनेगा। मतलब इस तरीके का निशान उस मटेरियल में आ जाएंगे। तो इसका 2 डायगोनल बनता है, इसी दोनों डायगोनल के एवरेज जो निकलेगा उसी से हम लोग इसका हार्डनेस नापते हैं। फॉर्मूला क्या यूज होता है? वीकर हार्डनेस नंबर जो होता है वो 1.854 पी, मतलब ये आपका लोड, और डी एवरेज का स्क्वायर, यानी 2 डायगोनल बनेंगे ना, D1 और D2, तो इनका ना एवरेज ले लेंगे, मतलब D1 प्लस D2/2, और इसी एवरेज के स्क्वायर को नीचे में डिवाइड करके वीकर हार्डनेस नंबर निकालते हैं। और ये हाई हार्ड मटेरियल के लिए यूज होता है, मतलब वैसे मटेरियल जिनका हार्डनेस ज़्यादा हो। अगला है और लास्ट है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। इसमें क्या होता है? इसमें इंडेंटेड टूल जो होता है वो भी डायमंड का बना होता है, लेकिन उसका शेप जो होता है वो कोनिकल शेप का होता है, इस तरीके के शेप का, जहाँ पे ये एपेक्स एंगल जो कि वर्टेक्स पे बन रहा है, ठीक है, ये 120 डिग्री बनता है। ये आपको लग रहा होगा 90 से कम है, बट इसको अगर 3D में देखिएगा तो 120 डिग्री बनता है यहाँ पे। बात करें एप्लीकेबल मटेरियल का कि किस तरीके के मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है, तो ऑल टाइप ऑफ मटेरियल, मतलब किसी भी टाइप का, लो हार्ड मटेरियल, हाई हार्ड मटेरियल, सारे तरीके के मटेरियल के लिए रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट एप्लीकेबल है।
प्रिंसिपल की बात करें, कौन से प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। मतलब कि जैसे ही ये कॉनिकल डायमंड का इंडेंटर आप किसी मटेरियल पे रख के लोड लगाइएगा तो कितना पेनिट्रेशन हो रहा है, मतलब ये जो इसका जो ये टिप है वो कितना अंदर डीप गया पार्टिकुलर लोड पे, तो वो मेज़र करता है आपका हार्डनेस। तो रॉकवेल हार्डनेस नंबर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/dp के। ठीक है, जितना ज़्यादा अगर आप लोड लगाइएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, डेप्थ होगा, तो उतना कम रॉकवेल हार्डनेस नंबर आएगा। तो उसके हिसाब से एक लिस्ट रहता है, हम लोग बता देते हैं कि कितना हार्ड वो मटेरियल है। तो ये 3 तरीके के टेस्ट होते हैं, ब्रिनेल, वीकर और रॉकवेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।